एक कहावत है, अंधेर गर्दी चौपट राजा। लेकिन आज हमें इस कहावत को ऐसे कहना पड़ेगा, चौपट न्याय व्यवस्था, अदालतें और अंधेर नगरी। आज हमारा पूरा देश इस न्याय व्यवस्था के कारण एक गर्त में जा रहा है, कोलैप्स हो रहा है। किसी को भी डर नहीं है। हर आदमी अपराधी बनने को जैसे तैयार हुआ पड़ा है। आज महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिले के बाड़वानी से खबर आ रही है कि वहां पर एक सरकारी वकील ने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। सोचिए कि कितनी अंधेर गर्दी है जब एक सरकारी वकील को भी आत्महत्या करनी पड़ती है। आत्महत्या करी किसकी वजह से है? उन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन सुसाइड नोट में लिखा है न्यायिक मजिस्ट्रेट और उसके क्लर्क के कारण। तो कितनी अंधेर गर्दी है, इसकी कोई सीमा ही नहीं दिख रही आप तो। ना जाने कितने कोर्ट एम्प्लॉई, अदालती कर्मचारी सुसाइड कर चुके हैं। कितनों पर बेवजह की इंक्वायरियां चल रही हैं, इसलिए सिर्फ कि उन्होंने अपने सुपीरियर यानी कि जज साहब की बात नहीं मानी। वो बात नहीं मानी जो उनके काम के अंदर नहीं आती। उन्हें घर के काम करने को कहा गया या उन्हें आउट ऑफ द जाके कुछ काम करने को कहा गया जो उनके दायरे में नहीं आता। उनके हुक्म की पूर्ति क्यों नहीं की? उनके आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ अक्षरक्ष, चाहे वो उनके कार्य प्रणाली के अंदर आए या ना आए। आज की हिंदुस्तान के अंदर से ये खबर देखी मैंने, ये सुनिए आप भी, शायद थोड़ा सा आपको समझ में आए कि आपको अपने बच्चों के लिए इस देश के अंदर न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए पहल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर आप गुलाम बने रहना चाहते हैं, डर के साए में जीना चाहते हैं आप। मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा ये खबर पढ़ता हूं आपके लिए, आप सोए हुओं को जगाने के लिए। न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ केस, सरकारी वकील को आत्महत्या के लिए उकसाने का। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर जिले के वाड़वानी में एक सरकारी वकील ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ शुक्रवार को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार वकील विनायक चंदेल, जिनकी उम्र सिर्फ 47 साल है, 47 ईयर, 50 साल से ऊपर के राहुल गांधी को युवा कहा जाता है। तो क्या ये युवा नहीं है? इस यंग एज के अंदर अगर कोई सुसाइड करता है किसी जज के कारण, तो ये किसके लिए शर्म की बात है? ये इन वकील साहब के लिए जिनको अपनी ज़िंदगी से मौत प्यारी लगी, मेरे लिए जो मैं ये खबर पढ़ रहा हूँ, या इस न्याय व्यवस्था के लिए जो मुझ पर एक सुओ मोटो एक्शन ले लेती है सिर्फ इतना कहने पर कि मैंने जज साहब का नाम थंबनेल में क्यों लिखा, सिर्फ इतना लिखा मैंने। लेकिन क्या अपने आप पर एक्शन लेती है ये न्याय व्यवस्था कि किस तरह के जज आज इन कुर्सी पर विराजमान हुए पड़े हैं? क्या सिर्फ 4 किताबें पढ़ने के बाद जज नहीं बन जाता है? क्या व्यवहारिक ज्ञान कुछ नहीं होता? संस्कार नहीं होते क्या? 4 किताबें कानून की पढ़ ली आपने बस और आपको जज बना दिया गया। वकील विनायक चंदेल ने कथित तौर पर स्थानीय अदालत के भवन में फांसी लगा ली, कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर ही। ये और भी बड़ी शर्म की बात है। तो यह घटना उस समय सामने आई जब शुक्रवार सुबह अदालत का कर्मचारी काम करने के लिए वहां पहुंचा। क्लर्क पर भी आरोप। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस को मिले सुसाइड नोट में चंदेल ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रफीक शेख और तायड़े नामक क्लर्क को दोषी ठहराया है। इसके अंदर जज साहब का नाम लिखा है रफीक शेख, मजिस्ट्रेट रफीक शेख, और उनका क्लर्क तायड़े। अगर मैं इसको लिख देता कि ये रफीक शेख साहब करप्शन कर रहे हैं जी, आप बोल देते कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये सिर्फ इतना लिखते बस। आपके पास सबूत भी होते तब भी आपके ऊपर अवमानना का मुकदमा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दर्ज हो जाता। ये हमारे देश का कानून है। आज इन्होंने सुसाइड कर ली, सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ है, कोई गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई अभी तक, होने की उम्मीद भी नहीं है।
1% की उम्मीद है आपको? और उसके बाद क्या इनको सज़ा मिलने की उम्मीद है क्या? इतने सारे किंतु परंतु इफ एंड बट्स हमारे इसके अंदर हैं। मैक्सिमम क्या होगा, ये इनसे इनका इस्तीफा ले लिया जाएगा बस, या इनका स्थानांतरण कहीं और कर दिया जाएगा। चलिए आपका वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया, अब वहाँ जाके किसी और को लूट के बैठ गया। चंदेल के बेटे की शिकायत के अनुसार उसके पिता जनवरी 2025 में वाड़वानी अदालत में सरकारी वकील के रूप में कार्यरत थे। पिछले कुछ हफ्तों से वह तनाव में थे। और परिवार के सदस्यों से उन्होंने कहा था कि हाल ही में कार्यभार संभालने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट रफीक शेख ने बिना किसी कारण के उन्हें अपमानित और उत्पीड़ित किया। इसीलिए मैं कहता हूँ 4 किताबें पढ़ने से आपको समझ नहीं है कि आप जज बनने के लायक हैं या नहीं है। संस्कार, मैनर्स, उस पद की गारिमा कि वो उस पद के बैठने के लायक है भी या नहीं है। जिस तरह आज की डेट के अंदर कुछ भ्रष्ट नेता, अपराधी नेता वोटों के दम पर एक पद पर आ जाते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर या एमएलए या एमपी बन जाते हैं, उसी तरह क्या कोई इस तरह का व्यक्ति 4 किताबें पढ़ के उस एग्जाम को पास करके जज नहीं बन सकता? बन सकता, और बन रहे हैं। क्यों नहीं उनकी जांच की जाती? क्यों नहीं हर 6 महीने बाद उनके कंडक्ट को चेक किया जाता? इसीलिए कहते हैं कि चौपट न्याय व्यवस्था अंधेर गर्दी। चौपट राजा नहीं बोल सकते, राजा तो यही बन चुके हैं आज की डेट के अंदर। राजा से ऊपर का रुतबा इनको हासिल हो चुका है, उससे ज्यादा ताकत इनके पास है। राजा के खिलाफ कभी तो कभी विद्रोह तो हो जाते थे कि राजा सही नहीं है, पर यहां तो विद्रोह होने की उम्मीद भी नहीं है। कौन बोले, किसको बोले? 26,000 जज हैं, कोई एक राजा थोड़ी है। 26,000 राजा हैं और उनके नीचे उनके साथी, वो तो उनसे बड़े राजा हैं फिर तो, जो भ्रष्टाचार में उनके सहायक होते हैं। सुसाइड नोट में लिखा, शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि तायड़े ने भी चंदेल के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। आत्महत्या के कथित नोट में चंदेल ने लिखा, न्यायिक मजिस्ट्रेट रफीक शेख मुझे सभी के सामने अपमानित करते हैं और मेरी नहीं सुनते, और सम्मन जारी करने वाले तायड़े भी मेरे साथ सहयोग नहीं करता। ये सारा मामला कोर्ट के अंदर का है कि सभी के सामने अपमानित करते हैं। अगर कोर्ट के अंदर कैमरे लगे होते, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती, तो क्या मजिस्ट्रेट रफीक शेख या उनका क्लर्क ऐसी हरकत कर सकते थे? आपको याद होगा द्वारका कोर्ट के अंदर एक जज साहब को सिर्फ इसीलिए सस्पेंड किया गया था कि इत्तेफाक के लिए या किसी की रिपोर्ट के कारण। हाई कोर्ट के जज साहब जो एडमिनिस्ट्रेशन जज होते हैं, वो उस टाइम वीसी पर उनकी हरकतें देख रहे थे कि वो किस ढंग से कैसा व्यवहार कुर्सी पर बैठ के कर रहे हैं। द्वारका कोर्ट के उस जज साहब का नाम मेरे को याद नहीं है, पर उनको अभी मुश्किल से 6 से 8 महीने हुए हैं अभी शायद, उनको अभी टर्मिनेट कर दिया, सीधा बर्खास्त किया गया है, सस्पेंड भी नहीं किया गया उनके व्यवहार के कारण। और आज जिस व्यवहार के कारण इन्होंने सुसाइड कर लिया है, अभी तक उनको बर्खास्त मेरे ख्याल से तो नहीं किया गया होगा। ये खबर आज की है। वकील ने नोट में यह भी कहा कि उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शेख और तायड़े के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाना के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है। रटा रटाया डायलॉग कि मामला दर्ज कर लिया गया है, पर क्या अभी तक वकील ने उन जज साहब को कॉल किया होगा या उनके पास वो गई होगी? ये सारी बातें आज की घटनाक्रम होने के बाद की, पर यह घटना हुई क्यों? आज हर कोर्ट के अंदर, जो मैं कोर्ट की बात नहीं करता, हर महकमे के अंदर हर महकमे का अधिकारी एक अपने आप को सुपीरियर समझने लग चुका है। हिटलर शाही उसके अंदर आती जा रही है कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो सामने वाले की एसीआर खराब कर देगा, कहीं ना कहीं से उसको किसी मामले में फंसा देगा। फिर जज तो सुप्रीम है, सुप्रीम पावर इनके पास, तो इनके खिलाफ तो आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। कंप्लेंट करने पे एक्शन होगा या नहीं होगा इसकी भी आपको कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए जब तक हमारे देश की अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू नहीं होगी, तब तक ये माहौल नहीं बदलने वाला
क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इस तरह आत्महत्या करें या परेशान होकर ज़िंदगी जिएं? ना जाने कितने कोर्ट एम्प्लॉई सुसाइड कर चुके हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से उनसे बात करी है, उनके पेपर देखे, उनको मैंने उनसे मिला हूं मैं, जिनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, बेवजह की इंक्वायरियां। एक इंक्वायरी नहीं, एक के साथ 10 इंक्वायरियां। उनकी प्रमोशन रोक दी गई है, सस्पेंड कर दिया गया उनको, टर्मिनेट कर दिया गया उनको। किस लिए? कि सिर्फ उन्होंने जी हजूरी नहीं करी, उन्होंने उनके घर में जाके उनके बर्तन साफ नहीं किए। जो व्यक्ति कल की पोस्ट पे लगा है कोर्ट के अंदर या किसी पोस्ट पे लगा है, चाहे कोर्ट के मालिक की पोस्ट पे लगा है, मैं तो कह रहा हूं मैं, पर उस मालिक का काम उस जज के घर के जाके बर्तन साफ करना तो नहीं है ना, उसके बच्चों को स्कूल से लेके आना तो नहीं है ना, उनके घर के बाकी सदस्यों के ताने सुनना तो नहीं है ना, उनके नखरा उठाना तो नहीं है ना। पर होता है ऐसा। ये हमारे देश का हाल हो चुका है आज। जुडिशरी थर्ड पिलर है, ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि सरकार ने जिन नेताओं को हम वोट देकर चुनते हैं, उन नेताओं ने हमारे को इनके हवाले कर दिया है कि ये जो मर्जी करें आपके साथ, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर नेता कुछ तंग करे, आप कोर्ट जा सकते हैं, न्याय तो इन्होंने देना, न्याय मिलने पर बात की बात है, लेकिन मिलना वहां भी कुछ नहीं है। इसीलिए अपने बच्चों को किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट वगैरह करके देने से बेटर है कुछ भी ज़मीन ज़्यादा पैसा कमा कर दें, उससे बेटर है कि इस देश की न्याय व्यवस्था को सुधार लिए। सिर्फ आप सभी जितने भी लोग इस टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, 7 दिन के लिए घर से बाहर निकलना शुरू हो जाइए, सिर्फ इस काम के लिए, मैक्सिमम 7 डेज ओनली। खुद जुड़िए, औरों को साथ इकट्ठा कीजिए। आप अन्ना हजारे की तरह इस मूवमेंट को दे दीजिए आप अपने आप कोई भी एक लीड करके इसको हिम्मत कीजिए, डेयरिंग कीजिए, तभी जाके इस देश का सुधार होगा। नहीं तो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप बोलेंगे फिर कोई और सुनेगा। वही है ना गाना, आज मैं कह रहा हूं, कल कोई और बोल रहा होगा, पल दो पल का शायरों वाली बात बन जाती है। बस प्रयास कीजिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, नहीं तो एक छोटा सा सिपाही से लेकर एक बड़ा सा जज, वो आपका मालिक बन चुका है आज। किसी को कोई डर नहीं है कि उसके खिलाफ कितने मर्जी काले पेपर लिख के भेज दो आप, पता कि एक्शन कुछ नहीं होता। एक्शन करने के लिए हमें कोर्ट्स के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमारे को। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल ये कुछ प्रयास कर रहा है जुडिशल रिफॉर्म के लिए, तो कृपया इस वीडियो को और पिछली सभी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, आप लाइक कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए आप, जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़े और जजेस के कोर्ट में जाके भी या उनके घर में जब वो डिनर कर रहे हैं या ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो ये प्ले होकर सुननी चाहिए कि जनता उनके बारे में क्या कह रही है। आपके कमेंट्स वो पढ़ें बैठ के कि आप कितना परेशान हो चुके हैं। कमेंट्स कीजिए ऐसी वीडियोज़ के ऊपर आप। धन्यवाद आपका।